टीजीटी पीजीटी सिलेबस में आपके सामने प्रोटोजोआ से संबंधित रोगजनक एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, वो उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, कहाँ पर रहेगा, क्या क्या रोग उत्पन्न करता है, उसके बारे में चर्चा होगी आपके लिए। तो जैसा कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका आपको इसके पहले वाले वीडियो में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो इसके बारे में जो इसकी संरचना है, कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जितना ये पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम है दोस्त, इसलिए आपको हर एक बिंदु पर हर एक छोटी पॉइंट आपको जरूर पढ़नी होगी, देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी क्या है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किसने की थी, तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की खोज जो है लैम्बल ने की थी। एक साइंटिस्ट हैं लैम्बल, 1859 में लैम्बल ने की थी। और एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का रोगजनक लक्षण किसने बताया, कि मतलब कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका रोग भी उत्पन्न करता है, तो ये चीज किसने बताई, फ्रेडरिक लास ने बताया था। ये फ्रेडरिक लास ने बताया कि जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो रोग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें, दोनों क्वेश्चन यहाँ से ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को देखें। तो जैसे पहला ये हम कह रहे हैं कि इसका आवास। अब आवास का मतलब ये समझना है कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका तो एक पैरासाइट है, ये किसी न किसी जीव के अंदर रह करके ही रोग उत्पन्न करेगा। बट हम ये कहेंगे कि इनका आवास का मतलब उपोष्ण प्रदेश के लोगों में अधिक पाया जाता है। मतलब ऐसे मनुष्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, वहाँ के लोगों में ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका अधिक बीमारी काज करता है, मतलब उत्पन्न करता है। तो इसलिए कहा गया है उपोष्ण प्रदेश के लोगों में अधिक होता है, ये जो बीमारी उत्पन्न करता है वो अधिक होता है। अब इनका परजीवी आवास क्या होता है, परजीवी आवास तो मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है, अंतः परजीवी के रूप में होता है। तो अब सामान्यतः कहां पर मिलेगा, तो सामान्यतः ये बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में, तो वो कोलन में मिलता है। तो ध्यान ये रखना है कोलन में। और इसकी कुछ अवस्था है जो ल्यूमेन में भी मिलती है, तो वो अवस्था कौन सी होगी अभी आपको बताते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद रोग जनकता, इनकी जो रोग जनकता है वो क्या, कैसे, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी प्रोटोजोआ के जीव हैं उनसे संबंधित बीमारियां इसके पहले वाले वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आंत में अमीबियासिस यानी खूनी पेचिश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसकी संरचना क्या है। इसकी संरचना के बारे में, इनकी संरचना जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की संरचना है वो 3 अवस्थाओं में बटी होती है। अब 3 अवस्था में कुछ अवस्था ऐसी होंगी जो बीमारी काज करेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो बीमारी नहीं काज करेंगी। तो वो कौन सी अवस्था है जो बीमारी उत्पन्न करती है, जो बीमारी नहीं उत्पन्न करती है, उसका दूसरा नाम क्या है, आइए देखते हैं। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की जो संरचना है तो वो 3 भागों में है, 3 अवस्थाओं में है। पहली अवस्था है ट्रोफोजॉइट यानी मैग्ना बोलते हैं इसको, ट्रोफोजॉइट या मैग्ना अवस्था। दूसरी अवस्था है आपके सामने प्रीसिस्टिक अवस्था। तीसरी अवस्था है पुटिया अवस्था यानी सिस्ट। तो ये चीज अगर अमीबा में भी आप देखें 3 लेयर का सिस्ट बनता था, जो पुटी भवन यानी कि उससे स्पोर बीजाणु जनन होता था, वही चीज अमीबा की ही प्रजाति है। तो ट्रोफोजाइट अवस्था ये है आपके सामने। तो ट्रोफोजाइट अवस्था क्या लक्षण है, काम क्या कैसे है, तो ये है यह सबसे सक्रिय तथा रोग उत्पन्न करने वाली अवस्था है। मतलब जो ट्रोफोजॉइट, जो हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइट अवस्था है, यही ट्रोफोजॉइट अवस्था जो है वो आपके शरीर में अमीबियासिस यानी खूनी पेचिश रोग उत्पन्न करता है। तो ये ट्रोफोजॉइट याद रखिएगा भाई, ट्रोफोजॉइट अवस्था क्या है, ये बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, ये सक्रिय होती है और रोग उत्पन्न करती है ये। तो उसके बाद यह बड़ी आंत के श्लेष्म तथा उपश्लेष्म की परतों में पाया जाता है,
जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो मतलब क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि आपसे ये पूछा जाए कि ट्रोफोजोइट बड़ी आंत में किस जगह पर मिलता है। तो उपश्लेष्म यानी श्लेष्म और उपश्लेष्म की परतों में मिलता है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी मतलब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। फिर उसके बाद इसके केंद्रक के केंद्र में छोटी रचना पाई जाती है, मतलब इसका जो केंद्रक होगा उसके केंद्र में एक छोटी रचना होती है, उस रचना को एंडोसोम कहते हैं। ठीक है, उस रचना को क्या बोला जाएगा, एंडोसोम बोला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके मतलब एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के केंद्रक के केंद्र में पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो एंडोसोम कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहीं पर तो इसी के केंद्र के साथ केंद्र के पास एक खाली क्षेत्र होता है, खाली साफ सुथरा क्षेत्र होता है जिसे हैलो भी कहते हैं, हैलो। ठीक है, तो हैलो भी ध्यान रखना है, या आप बिल्कुल हैलो के बारे में बताएंगे, हैलो क्या होता है। और पहली अवस्था तो हो गई जो रोग उत्पन्न करने वाली अवस्था है। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की रोग उत्पन्न करने वाली अवस्था का नाम क्या है भाई, मैग्ना या ट्रोफोजोइट। ये कहाँ मिलता है, बड़ी आंत के श्लेष्म तथा उपश्लेष्म के परतों में मिलता है, और इसके केंद्रक के केंद्र में एक छोटी सी रचना होती है, उस रचना का नाम क्या है, एंडोसोम नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो इसके बाद जो हमारे पास है दूसरी अवस्था, प्रीसिस्टिक अवस्था, बड़ी अच्छी अवस्था है, कुछ नहीं करता है, कोई रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो कह रहा है कि यह छोटा मतलब जो प्रीसिस्टिक अवस्था है वो इनसे छोटी होती है, यानी छोटी अवस्था है, इनकी साइज भी छोटी होती है इनकी अपेक्षा, तथा अचल होते हैं, चलते भी नहीं हैं, और रोग नहीं उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की प्रीसिस्टिक अवस्था है यह रोग नहीं उत्पन्न करता है। तो रोग नहीं उत्पन्न करता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोलिटिका की कौन सी अवस्था है जो रोग उत्पन्न नहीं करती है, तो प्रीसिस्टिक अवस्था है, और ये भी जो सिस्ट है ये भी रोग नहीं उत्पन्न करता। तो मतलब ध्यान रखना है कि रोग उत्पन्न कर का भी ऑप्शन बी सी बन जाता है। मतलब बहुत कुछ तरीके हैं, आपको फंसाना है तो एग्जामिनर यानी कि जो पेपर वाले होंगे वो आपको किस तरह से। तो दूसरी अवस्था है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, करेक्ट, इसमें खाद्य धानियां नहीं पाई जाती हैं, यानी फूड वैक्यूल्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। किसमें, प्रीसिस्टिक अवस्था में फूड वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं। यह बड़ी आंत की अवकाशिका यानी ल्यूमेन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये थर्ड वाला जो है बिल्कुल, ये बड़ी आंत के ल्यूमन में, यानी कि जो प्रीसिस्टिक अवस्था है ये आंत की किस जगह में कहां पर मिलता है, तो आंत के ये ल्यूमन यानी अवकाशिका में मिलता है। तीसरी अवस्था है पुटिया अवस्था यानी सिस्ट की अवस्था है। ये कैसा होता है सिस्ट, गोलाकार होता है, 3 परतों का होता है। इसमें प्रारंभ में एक केंद्रक तथा कुछ समय बाद 2 केंद्रक, उसके पश्चात अंततः 4 केंद्रक होते हैं। मतलब इसका अभी आपको एक क्वेश्चन का सीधा आंसर बताना है कि एक केंद्रक था तो कुछ समय बाद 2 केंद्रक हो गया, फिर उसके लास्ट में अंततः वो 4 केंद्रक का हो गया। इसका मतलब इसमें कौन सा विभाजन हुआ, विभाजन की कौन सी अवस्था हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई है या साइटोकाइनेसिस हुई है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे। और उसके बाद जो सबसे अच्छी प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो भी ध्यान रखना है कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की जो कूटपादीय गति यानी स्यूडोपोडिया से जो गति होता है या गति करते हैं, उस गति को क्या कहते हैं, लाइमैक्स गति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको लाइमैक्स गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइमैक्स गति कहते हैं।
यानी हिस्टोलिटिका की कूटपादीय गति को लाइमेक्स गति कहते हैं। तो ये काफ़ी सारे जितने क्वेश्चन हैं, अब इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये जो है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर छोटा पॉइंट आपको बताया जाएगा। और इसके पहले का जो वीडियो है आपको उसको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अमीबा के जो प्रोटोजोआ के और भी जीव हैं उनके द्वारा जो रोग होते हैं उसको इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया गया है, उसको आप जरूर देखें। और चैनल पर नए हों तो अपना एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, सगे संबंधियों को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका अपना और मेरा खुद का सहयोग और आपकी पढ़ाई में हम सहायता कर पाएँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।